बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। आज और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है जी। और क्वेश्चन है प्राइमरी स्ट्रक्चर। और प्राइमरी स्ट्रक्चर में पहला क्वेश्चन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। और स्टेम में चूँकि दो टाइप के स्टेम्स हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। मैं इसको यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। इट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। यहाँ से मैं इसको शुरू करने लगा हूँ कि अभी जैसे ही शेयर होता है जी आगे। आई एम श्योर कि आपको नजर आ रही है डायग्राम, इसको मैं पॉइंटर से पॉइंट कर रहा हूँ जी। ये डायग्राम क्लियर है कि नहीं, आपको नजर आ रही है? जी सर नजर आ रही है। चलिए, अब चूंकि इसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये होगी कि डायग्राम्स हैं लेकिन वो लेवल नहीं हो सकती हैं, क्योंकि एक वक्त में इसमें मसला कि एक ही चीज़ हो सकती है। इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँ शायद ही चलो। मैं इस डायग्राम को डिस्कस करने लगा हूँ जी। इसका हेडिंग आपने खुद नोट कर लीजिए। इसका हेडिंग है टीएस ऑफ मोनोकॉट स्टेम। ये हमारा आपसे जो पहला क्वेश्चन है, और ये थ्योरी भी है प्रैक्टिकल भी। ये थ्योरी भी है और ये प्रैक्टिकल भी है। थ्योरी में ज़ाहिर क्वेश्चन आ सकते हैं किसी लिहाज से भी, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू, जो भी चीज़ आ जाए। तस्वीर आपके सामने है, आप देख रहे हैं कि ये याद रखिए कि स्टेम या रूट के तमाम जो सेक्शंस होते हैं, ट्रांसफर सेक्शन, वो गोल होते हैं। ये इसकी गोल आउटलाइन है। दूसरी चीज चेक कीजिए, इसके अंदर आपको प्रोमिनेंट ये ब्लैक ब्लैक कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ऐसा ही है कि नहीं? देख रहे हैं? जी सर। ये इसके वेस्कुलर जी सर बंडल्स नजर आ रहे जी, ये इसके वेस्कुलर बंडल्स हैं। दीज आर वेस्कुलर बंडल्स। अब इसकी पहचान अगर ये प्रैक्टिकल में आता है तो आप इसकी जो पहचान बयान करनी है वो पहचान होगी वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड या स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, दोनों लिख सकते हैं स्टेटमेंट। दोबारा सुन लीजिए, वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड, ये एक स्टेटमेंट है इसकी पहचान के वाले से। पहला, अगर आपसे पूछा जाता है प्रैक्टिकल में जी आपने कैसे पहचाना है कि ये मोनोकॉट स्टेम है और टीएस है, या देखिए टीएस की पहचान राउंड, क्योंकि रूट और स्टेम को जब काटते हैं टीएस ट्रांसफर सेक्शन तो हमेशा गोल होते हैं, तकरीबन गोल होते हैं। और ये तो हो गया उस रीजन। अब मोनोकॉट स्टेम की जो पहचान है, इसमें ये वेस्कुलर बंडल आप देख रहे हैं स्कैटर्ड, बिखरे हुए हैं। जब इसको कंपेयर करेंगे हम डाइकार्ड से, वो नीचे नजर आ रहा है थोड़ा सा, तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। एक सेकंड पॉइंट, आपने एक लफ्ज पढ़ा हुआ है ग्राउंड टिश्यू, और ग्राउंड टिश्यू के अंदर दो मजीद पॉइंट पड़े हुए हैं, और वो पॉइंट्स थे जो ग्राउंड टिश्यू में आपने पढ़े थे। उनके नेम्स हैं जी, if you remember, I'm not sure, पिथ एंड कॉर्टेक्स। लफ्ज याद है? भूल चुके हो पे पिथ एंड कॉर्टेक्स। क्या ये दो लफ्ज याद हैं या नहीं याद है, ये आपने बताना है जी सर। जी। ईजा कह रही है याद है। अब बाकी क्लास का कोई बता नहीं, बाकी क्लास क्या कहती है? जी सर याद है। जी सर याद है। चलें, शुक्र है, ठीक है, जी सर याद है। वेरी गुड। ये मेरा स्क्रीन एडजस्ट कर रहा हूँ थोड़ी सी, उसके बाद मैं इसे आगे लेकर आता हूँ। ये मुझे आपको नजर आ जाए बच्चे क्लास में क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं नहीं बैठे हुए, इसलिए किया जी। तस्वीर आपके सामने है जी बेबी। अब इसमें गौर कीजिए, क्या बता सकते हैं इसको देख के कि इसमें पिथ कहाँ पे है, कॉर्टेक्स कहाँ पे है? ये तस्वीर आपके सामने है। आपके ख्याल में जहाँ पे मैं इशारा कर रहा हूँ ये पिथ है, कॉर्टेक्स है? ये इशारा किया गया। एनी आंसर फ्रॉम द क्लास? चलें, यहाँ से ये इशारा कर रहा हूँ रिपीट जी। रिपीट है ये। जी, हिरा से जवाब आया जी। किसी और ने भी जवाब दिया है? सिर्फ हिरा ने जवाब दिया ये वाला पिथ वाला? सर एक और ने भी दिया। कौन थे जो और? वो इज नेक्स्ट सेकंड स्टूडेंट, इसने पिथ कहा है? जी सर मैंने कहा। सबा जी, ठीक हो जी। सबा और हिरा ने, दो ने जवाब दिया है। चलें जी, अब बाकी बच्चे भी हैं। कोई बच्चा जो इनसे आगे निकलना चाहता हो, चलें फिर सुन लीजिए। बाकी सारी क्लास चुप बैठी है, और चुप का मतलब है कि मालूम नहीं। जिन दो ने जवाब दिए है उनका जवाब भी गलत है। इट इज नॉट पिथ, ये ना पिथ है ना कॉर्टेक्स है। और स्टेटमेंट सुन लीजिए, ये दूसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट।
Ground tissue is not differentiated in pith and cortex in monocot stem. Monocot stem में ground tissue में हम नहीं कह सकते कि पिथ कहाँ पे है, cortex कहाँ पे है. वही चीज बन जाएगी. Natha and Ramsing, one and the same thing. ये बंडल इस तरह से बिखरे हुए हैं कि हम पिथ और cortex को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. हम इसको सिर्फ ग्राउंड टिश्यू कहें. 2 पॉइंट्स हो गए. तीसरा पॉइंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन है. गौर कीजिए तस्वीर को देखते हुए, वेस्कुलर बंडल ज्यादा कहाँ पे है? ज्यादा वेस्कुलर बंडल कहाँ पे है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे. सर आउटसाइड किनारों पे ज्यादा है। जी बिल्कुल ठीक है जी. जी सर बाहर की किनारों साइड पे जो किनारे हैं पेरिफ्री है. पेरिफ्री के पास वेस्कुलर बंडल ज्यादा है सेंटर के मुकाबले में. बहरहाल ये है जी मोनोकॉट स्टेम की 3 अदद पहचान आपके सामने डिस्कस हो गई हैं. ये तीनों पहचान पेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से थी. दोबारा नोट कर लीजिएगा. सबसे बाहर एपिडर्मिस है, उसके अंदर ये जो बारीक यहाँ नजर आ रहे हैं ये वाले, ये सारी की सारी ग्राउंड टिश्यू है. हम इसको में पिथ और कॉर्टेक्स का फर्क नहीं करेंगे. और वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए हैं. इसके वेस्कुलर बंडल और की जो डिटेल्स है फर्दर वो मैं अभी कोशिश करता हूँ कि आगे जैसे 2 तस्वीरें आ रही हैं, बाकी किधर चली गई हैं. मैंने तो इतनी सारी तस्वीरें भेजी थी. हाँ इसमें तो सिर्फ 2 तस्वीरें निकली हैं जी. आप लोग सर चेक 2 ही कीजिए. सेंड हुई है हमें। 2 सेंड सर हुई 2 हैं ही है यहाँ जी. पे। जी जी इसका सर। जी बिल्कुल इसका मतलब हो गया कि गड़बड़ हो गई है. मैं इसको चेक कर दूँ दोबारा. इसमें भी ऐसे ही है वो. हाँ बिल्कुल गड़बड़ हुई है जो कोई ना हुई. और गड़बड़ ये हुई है कि बाकी तस्वीरें गायब हो गई हैं. मुझे और देखना पड़ेगा तस्वीरें कहाँ चली गई. जी ये मुझे 1-2 मिनट का टाइम लग जाएगा जिसको ढूंढने में तस्वीरों में. जी बिल्कुल तस्वीरें मिल गए. मैं ये सारी की सारी तस्वीरें दोबारा सेंड करने लगा हूँ ताकि डिटेल्स सामने रहें. चलिए अभी 1 मिनट तक आपके पास पहुंच जाएंगे सबके सब तस्वीरें. 1 2 3 4 जी ये तस्वीर. चलो ये गुजारा हो जाएगा. ये मैंने तस्वीर उसका जो वेस्कुलर बंडल है मोनोकॉट का एक वेस्कुलर बंडल उसको एनलार्ज कर दिया. ये आपके सामने. दिस इज वन वेस्कुलर बंडल इन ए मोनोकॉट. इसको जरा गौर से देखिए. मैं पॉइंटर से शो करूंगा. चेक कीजिएगा. ये सेल काफी बड़े साइज का सेल है. ये सेल बड़े साइज में है, ये भी बड़े में. और कुछ आगे वाले सेल छोटे साइज में. आपको याद होगा हम थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ये जाइलम में सारे जो बड़े वाले सेल्स हैं दे आर ऑल जाइलम सेल्स. जाइलम के सेल्स काफी बड़े साइज में हैं. जो ज्यादा बड़े वाले हैं ये मेटाजाइलम है जो बहुत छोटे होते हैं. जो इस तरफ हैं ये प्रोटोजाइलम थे. बड़े बड़े सेल मेटाजाइलम के हैं. आपने कुछ पढ़ा हुआ पहले से. और ये छोटे छोटे मोटी द्वारा वाले सेल जो कि क्रश भी हो चुके हैं, छोटे रह गए हैं. ये बहरहाल सेल थे जी प्रोटोजाइलम. ये तुम्हारा एक पॉइंट थी मुकम्मल हुआ. अब यहाँ पे करके देखिए. ये फ्लोएम के सेल्स हैं. इसमें अगर आप बहुत गौर से, चूंकि मैं इसको पॉइंट कर रहा हूँ, आई एम श्योर कि आपको नजर आ रहा होगा. ये सीव सेल्स हैं. ये जो थोड़े से बड़े साइज वाले हैं सीव सेल्स हैं. इनके साथ छोटे छोटे कंपेनियन सेल्स हम ऑलरेडी कहीं पढ़ चुके होंगे. ये भी सेल्स ये जरा छोटे साइज में है पर ये सारा फ्लोएम के सेल्स हैं. और फ्लोएम के अंदर 2 तरह के जो ज्यादा प्रोमिनेंट सेल हैं सीव सेल्स. उसके बाद उनके साथ कंपेन सेल और कुछ पेरेंट कामा सेल मौजूद होते हैं. बहरहाल ये मैंने एक वेस्कुलर बंडल को मोनोकॉट्स के प्राइमरी स्टेम में आपको बड़ा करके दिखा दिया है. मैं दोबारा वापस जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था मैं इसको आपके सामने फिर दोबारा. जी ये अब आपके सामने है स्ट्रक्चर. इसमें दोबारा चेक कीजिएगा जो चीज़ें हैं किसी से बाहर एपिडर्मिस होती है. और ये सारी की सारी ग्राउंड टिश्यू है. छोटे छोटे सेल जो आप देख रहे हैं. और ये वेस्कुलर बंडल है. वेस्कुलर बंडल की डिटेल्स आपके सामने डिटेल से मैंने एक्सप्लेन कर दी है.
दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इज इट इनफ? जी, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम कंप्लीट हो गया है। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ और उसके लिए मुझे ज़ाहिर डायग्राम तो चेंज करने पड़ेगी। जी, मैं सेकंड क्वेश्चन में आ रहा हूँ आपके सामने। ये जी इसको बड़ा कर रहा हूँ मैं। जी, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन शुरू हो रहा है। दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइकाट स्टेम। दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डाइकाट स्टेम, और जो लिखेंगे ये शायद आपको नीचे नजर भी आ रहा होगा। इट इज टी एस ऑफ डाइकाट स्टेम। इट इज टी एस ऑफ डाइकाट स्टेम। ये डाइकाट स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन है। ट्रांसफर सेक्शन की पहचान हमने इस बेस पे की है कि आपको वाज़ेह तौर पर एक चीज़ गोल नज़र आ रही है और स्टेम और रूट दोनों ही गोल होते हैं। लेकिन अब जिसकी एक्चुअल पहचान मैं फिक्रा बोल रहा हूँ, तस्वीर आपके सामने है, उस तस्वीर में आप उसको पहचान सकते हैं। जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, इस पॉइंटर पे गौर कीजिएगा। आपको एक दायरे के अंदर कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये दायरा है, ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस पर मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये वेस्कुलर बंडल्स हैं। और मैं फिक्रा बोल रहा हूँ, वेस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड इन ए रिंग। वेस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड इन ए रिंग। वेस्कुलर बंडल्स एक रिंग के अंदर अरेंज हैं। अगर आप इसकी काउंटिंग करें, जो स्टेम आपके सामने है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 बंड नजर आ रहे हैं। 3 4 5 हो सकते हैं, 8 10 15 20 भी हो सकते हैं। मुख्तलिफ स्टेम्स के अंदर बंडल्स की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है। दोबारा नोट कीजिएगा, वेस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड इन ए रिंग। अब इसमें एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये स्टेम है, डाइकाट का स्टेम है। इसमें मैंने एक पहचान बता दी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पहचान था। ये सेकंड पॉइंट पहचान का है, जो कि मोनोकॉट से कंपैरिजन भी है साथ पे। इसमें जो वेस्कुलर बंडल्स की वजह से ग्राउंड टिश्यू के दो हिस्से हो गए। मैं जहाँ पे पॉइंटर रखा है, मैंने गौर कीजिएगा, पॉइंटर वेस्कुलर बंडल के बाहर है। दिस इज कॉर्टेक्स। इस पौधे में कॉर्टेक्स छोटा है और इसकी पिथ ज्यादा बड़ी है। ये सारी पिथ है, ये सेंटर में सारी पिथ है। पिथ ज्यादा बड़े साइज में है और कॉर्टिस का साइज छोटा है। ग्राउंड टिश्यू, जो सेकंड स्टेटमेंट होगा, ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड इन आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर पिथ। इसकी ग्राउंड टिश्यू के दो हिस्से हैं, बाहर की साइड पे कॉर्टेक्स है, अंदर की तरफ पिथ है। यहाँ पे इसकी पिथ के अंदर बड़े प्रोमिनेंट सेल्स नजर आ रहे हैं। और ये डिपेंड करता है कि पौधा कौन सा है। डाइकाट पौधे बहुत से हैं, हजारों के हिसाब से हैं, लाखों के हिसाब से बल्कि। तो चूंकि शो नहीं किया गया कि कौन सा वाला प्लांट होगा, लेकिन बहरहाल जब आप खुद, ये आपके प्रैक्टिकल में शामिल है, जब आप खुद सेक्शन काटेंगे, हम आपको जो पौधे देंगे उनके जो टीएस होगा, जब आप काटेंगे उसका टीएस को, तो तकरीबन ऐसा ही होगा। याद रखिए कि हम कोशिश करते हैं, बल्कि कोशिश क्या मजबूरी है, हम सिर्फ ट्रांसफर सेक्शन एक यंग स्टेम का काट सकते हैं। फिर सुन लीजिए, हम सिर्फ यंग स्टेम का सेक्शन काट सकते हैं। अगर कीकर का दरख्त आपके सामने हो, उससे कहें, आपसे कहें जिसका सेक्शन काटें, जो कि हमने ब्लेड से काटना होता है, स्केल से, तो ये पॉसिबल नहीं होता। सिर्फ बारीक छोटे नर्म नाजुक जितने हैं उनके सेक्शन काटा जा सकता है। अब इसके जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं मैं उसका जिक्र करूंगा। ये जहाँ पे मैंने पॉइंटर रखा हुआ है इस वक्त, ये एपिडर्मिस है। इसके नीचे जो डार्क सेल्स हैं ये कोलेनकाइमा है, और जो ये कोलेनकाइमा और जो लाइट वाले सेल्स हैं ये सब कॉर्टेक्स का हिस्सा है। ये फ्लोएम है, ये जाइलम है। इनके दरमियान में एक बारीक सी व्हाइट लाइन आप देख रहे हैं, ये कैम्बियम है। नोट कीजिएगा, मोनोकाट के स्टेम के वेस्टल बंडल में कैम्बियम नहीं थी, डाइकाट के वेस्टल बंडल के अंदर कैम्बियम मौजूद है। इस कैम्बियम को वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। आपके सिलेबस में लफ्ज मौजूद है वेस्कुलर कैम्बियम। ये फ्लोएम है, इसकी डिटेल आगे बाद में देखेंगे। अब यहाँ से लेकर ऑनवर्ड सारी की सारी पिथ है। पिथ में मुख्तलिफ किस्म के सेल्स हैं, कुछ बड़े छोटे हर तरह के। बहरहाल ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइकाट स्टेम को। अब इसको मुझे इसकी डिटेल्स में जाना है और इसकी डिटेल्स आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। ये मैंने एक डायग्राम आपके सामने, जो हमने स्टेम देखा था, ये वो या उस जैसा कोई और स्टेम एनलार्ज सेक्शन है, बड़ा करके देखा जा रहा है। इसको हम ज्यादा बड़ी पावर के ऊपर, हाई पावर के ऊपर देख रहे हैं। इसमें चेक कीजिएगा, मैं जहां जहां पे पॉइंट करूंगा, दिस इज क्यूटिकल, सबसे बाहर क्यूटिकल है। इस नीचे ये एपिडर्मिस है। बाई चांस इस स्टेम में से ये हेयर निकला नजर आ रहा है, इसमें हेयर लिखा हुआ है। आपको याद होगा हमने एक टॉपिक पढ़ा था ट्राइकोम्स, ये ट्राइकोम और हेयर एक ही चीज है।
यहाँ पे ये कुछ कोवेलेंट कॉमन सेल्स हैं, मोटी दीवारों वाले सेल्स जो कि सपोर्ट करने का काम अंजाम दे रहे हैं। ये एक वेस्कुलर बंडल है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब मुझे दोबारा फॉलो करना है आपने। मैं जो लाइनें मैं शो कर रहा हूँ, 1 2 3, ये तमाम वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम के सेल्स आप देख रहे हैं। मोटे मोटे जो जाइलम के सेल आप देख रहे हैं, ये वाले मेटाजाइलम्स के सेल्स हैं जिसमें नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे फॉलो कीजिए, आप इस लाइन को फॉलो करिए जो मैंने शो किया यहाँ पे, इस घर पे यहाँ पे ये 2 कतारों में कम से कम आपको जैसे ईंटें होती हैं अरेंज या टाइल्स अरेंज सेल नजर आ रहे हैं। ये कैम्बियम है, दिस इज वेस्कुलर कैम्बियम, दिस इज वेस्कुलर कैम्बियम। ये आप डिवाइड करेगी तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी। अब ये वाला फ्लोएम है डार्क कलर में। अब इसमें देखें कि फ्लोएम के अंदर के इसमें भी आपको कुछ लाइट कलर में और कुछ डार्क में। जो लाइट कलर वाले हैं ज़्यादा, वो सीव सेल्स हैं, उनके साथ छोटे छोटे बड़े सेल के साथ एक छोटा सा सेल्स कंपेनियन सेल होता है। और जो ज़्यादा मोटे वाले हैं ये फाइबर्स हैं। आपको याद होगा हम फाइबर्स पढ़ चुके हो ये। और ये पिथ है नीचे सेंटर में, ये पिथ है, और ये जो बाहर वाले सेल्स हैं ये कॉर्टेक्स हैं। बहरहाल जो तस्वीर आपने देखी है जी, ये मैं इसको और बड़ा कर दिया है मैंने। अब आप यहाँ पे मज़ीद चेक कर सकते हैं, जाइलम की दीवारें बहुत मोटी हैं फ्लोएम के मुकाबले में। फ्लोएम में सीव सेल्स खासे क्लियर हैं, ये सीव सेल्स हैं, और कुछ के साथ कंपेनियन सेल भी नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे। और ये जाइलम के अंदर जो फाइबर्स होते हैं या अदर जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। पित्त के सेल्स किस तरह से हैं आप चेक कीजिएगा, सेल्स की शेप पे भी गौर कीजिएगा, सेल्स की शेप कैसी। आई एम श्योर कि इस वक्त जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बहुत क्लियर है, इसमें कोई ऐसी चीज़ आपको महसूस नहीं होगी जो क्लियर ना हो। ऐसा ही है, कोई ऐसा पॉइंट जो क्लियर ना हुआ। जी क्लास से कोई जवाब नहीं आ रहा जी। क्लियर है सर। जी, और जी कोई क्लास में से और कोई स्टूडेंट कोई कमेंट करना चाहते हो, बताना चाहते हो हर क्लियर है चीज़? सर जी। चलें जी, बिल्कुल डायग्राम आपकी क्लियर हो गई है। जी सर, क्लियर है सब कुछ। और याद रखना है एक बार फिर कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने डाइकार्ड और मोनोकार्ड के स्टेम के डिफरेंसेस याद रखने हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइवे के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके साथ साथ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जी ये मैंने डायग्राम तो आपको दिखा दी। मेरे पास एक तो डायग्राम कुछ और भी थी, मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ जी। जी ये भी है डायग्राम भी, इस डायग्राम को भी आप देख सकते हैं। ये भी एक वेस्कुलर बंडल है, लेकिन चलें वह गौर से देखिएगा। ये मोटे मोटे सेल्स आप देख रहे हैं, इसमें मोटे मोटे सेल्स, ये जाइलम मेटाजाइलम है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाले फ्लोएम के सेल्स हैं, और फ्लोएम के इन सेल्स के अंदर भी आपको सीव सेल्स और बहुत छोटे छोटे चंद एक के साथ अटैच जो हैं दूसरे कंपेनियन सेल को भी नज़र आ सकते हैं। ये जो मोटे वाले हैं ये सीव सेल्स हैं, सीव सेल ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और जो फ्लोएम के अंदर जो बाकी सेल्स हो सकते हैं, मसलन यहाँ पे कुछ सेल्स आप देख रहे हैं जो कि क्रश्ड किस्म के आपको महसूस हो रहे हैं। जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में जो ये जगह है, यहाँ पे कैम्बियम है, ये कैम्बियम के सेल्स हैं, और ये डिवाइड करेंगे तो न्यू सेल्स की फॉर्मेशन का अमल होना शुरू हो जाएगा। जी ये मैंने आपको एक और पौधे के वेस्कुलर बंडल की डिटेल्स जो हैं वो दिखा दी हैं। जी हमारा टाइम भी ख़त्म होने वाला है जी, 3:30 हो गए, इसका मतलब हमारा आज के लिए टाइम कंप्लीट हो गया है। और आज के लिए हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकाट एंड डाइकर्स्टन, ये 2 क्वेश्चन था। मैं एक्चुअली ये 2 क्वेश्चन थे, चूँकि कंपैरिजन था इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन आपको इकट्ठे एक ही जगह पे करवा दिए हैं। ये 2 सेपरेट क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं, काउंट किए जा सकते हैं। जी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आपके पास आधे मिनट का टाइम है, पूछ सकते हैं, अदरवाइज नो सर, क्लियर हो गया। चलिए शुक्र है। अब जैसे ही 3:31 हो गए तो मैं आपका क्लास को ऑफ कर दूंगा, तब तक आप इंतज़ार फरमा सकते हैं। ये वो तमाम डायग्राम जो आपने आज देखे हैं वो सारे के सारे मैंने आपको रिव्यू करा दी। जी 31 हो गए, चलेंगे फिर स्टॉप। अल्लाह हाफिज़।